हो गया खाना? ये है हमारे कर्तव्य सर जो अभी बेड रेस्ट पे है। Talking to your friends, baby, so do I. About you, we both know it's too late. I forgot how light we are. We both know it's too late. I forgot how light we are. Now we both know it's too late. I forgot how light we are. Forgot how light. Now we both know it's too late. I forgot how light we are. Forgot how light. तो गाइस कहानी शुरू होती है हमारी नाश्ता करने के बाद। तो जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि लास्ट एंड मोमेंट पे हमने नाश्ता करने के बाद छोटा मोटा जो क्लिप आपने देखा उसमें एक्सीडेंट्स जो मैंने शो किया है वो एक्चुअली हमारे साथ हुआ था। तो जो हमारे ग्रुप के एडमिन है कर्तव्य सर, मैं अभी उनको थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली जो स्टोरी है वो ऐसी है कि हमें पीएसआई जो नागपुर के हैं वो मिले थे। शायद वो मेरा व्लॉग देख भी रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ट्रीटमेंट और जो आपने ट्रीट दिया हमें नाश्ता की। लेकिन उस नाश्ता से जो हेवी हमने नाश्ता किया उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, फिर हमने नहीं किए बेसिकली, वो नाइट ट्रैवल करके जो थकवा था बॉडी में, जो नींद थी उसकी वजह से थोड़ा जो आंखों में झपकी आती है गाड़ी चलाते वक्त, तो वो वाला सीन हुआ है। तो बेसिकली हमने हेवी नाश्ता किया, मिसळ खाया, पोहा खाया, देन खोवे की जलेबी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खाया। तो कर्तव्य सर का थोड़ा सा जो सभी का बॉडी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होता है, जो मीट किसी को मीठा खाने से नींद आती है, तो वही सीन था कर्तव्य सर का। तो ज़्यादा मीठा खाने की वजह से जो हल्की सी झपकी आती है वो आ गई थी। जस्ट खाना खाने नाश्ता करने के बाद 10-15 मिनट के बाद पारोड़ा जो विलेज है वहाँ पे जो गाँव है, बस वो विलेज का जो साइड का हाईवे था आउटर रिंग रोड, वहीं पे हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे बेसिकली। तो वहाँ पे आजू बाजू वाले जो गांव के लोग थे वो वहीं पे थे, तो उन्होंने मदद की है बहुत ज़्यादा। और नॉर्मल हल्की सी झपकी लगी थी। तो एक्चुअली गाड़ी लीन होते होते, राइट साइड लीन होते होते डिवाइडर पे चली गई। और हालांकि हमारे सारे गियर्स जो थे वो हमने पहन रखे थे, तो सारी सेफ्टी हमने प्रिक्योर कर दी थी। तो बट बात वही है कि जब होने को कुछ होना रहता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो उसी की वजह से थोड़ा सा मामला जो है वो सीरियसनेस की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब करते हुए सर गिरे तो वो बेहोश हो गए थे उस डिवाइडर के बीच में। बेसिकली वहाँ पे मिट्टी और घास फूसी थी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट वहाँ पे वो जैसे ही गिरे थे एक बाउंस उन्होंने लिया था और हेलमेट निकल गया था। हेलमेट अलग जाके गिर गया, हेलमेट का वाइज़र अलग जाके गिर गया। और जो उनका शायद गोप्रो भी लगा था हेलमेट में, तो वो गोप्रो भी गिर गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो तो गुम हो गया। बट द थिंग इज थोड़ा सा ब्रेन में हल्का सा डैमेज आया, बट दैट इज़ नॉट द सीरियस प्रॉब्लम नाउ। वो अभी बहुत अच्छी कंडीशन में और सारा उन्होंने हेल्थ को रिकवर कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हुई थी वहाँ पे। हमने फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया, देन एम्बुलेंस 7 मिनट में आई। और एक्चुअली एम्बुलेंस 7 मिनट में आई क्योंकि टाइमर मैं देख रहा था कि क्या टाइम पे मैंने कॉल किया है। और थैंक यू, अगर ये व्लॉग मेरा एम्बुलेंस वाले भैया देख रहे हैं और उनके जो वहाँ पे जो वर्क करते जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि थैंक यू भैया। उन्होंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा मदद की थी हमारे इस जो ड्यूरेशन में। जो टाइम था थोड़ा सा क्रिटिकली था,
क्योंकि कर्तव्य सर बेहोशी की हालत में थे और सीटी स्कैन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल देन प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट और ये सब चीज़ें मैं अकेले हैंडल कर रहा था, क्योंकि हम 3 लोग थे राइड पे और एक बंदा जो था वो स्टूडेंट था, तो उसको ज़्यादा उतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट आई एम द मैच्योर पर्सन, तो थोड़ा सा जो हमारे एक्शंस थे वो लेना बहुत ज़रूरी था। और वहाँ पे जो हमारे भाई लोग बन गए थे बेसिकली, जो ड्राइवर्स थे वहाँ पे और उनके जो पूरे कमिटी के मेंबर्स थे, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब उनका सपोर्ट इतना अच्छा था कि अगर आप पारोड़ा में कभी जाते हो ना गाइस, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार पिंग करिए मैसेज कि आप पारोड़ा में जा रहे हो। धुड़े के जस्ट 50 किलोमीटर पहले आता है, वो अर्ली आता है, तो डेफिनेटली आप उनसे मिलोगे। वो आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे ना, आप सोच में पड़ जाओगे कि अननोन पर्सन इतना इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यस, हमने गवर्नमेंट पहले शिफ्ट किया, उसके बाद प्राइवेट में शिफ्ट किया, सीटी स्कैन एवरीथिंग हमने शिफ्ट किया। देन उसके बाद मैंने इनके घर वालों को कॉल किया। सबसे इम्पोर्टेंट, राज सर को मैंने कॉल किया था सबसे पहले, उन्होंने कॉल पिक किया। जो भाभी है कर्तव्य सर की वाइफ है और तेजस सर है, ये भी राइडर ग्रुप के बहुत अच्छे जाने माने मेंबर है। तो सबसे पहले मैंने राज सर को कॉल किया और राज सर बोले कि भाई मजाक मत करो, ऐसी मजाक अच्छी नहीं रहती। बट नहीं, सर बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर है, मैं ऐसे चीज़ों में मजाक नहीं करता हूँ। तो फटाफट से वो निकल गए भाभी को लेके, उनके घर वालों को लेके। एक्स्ट्रा मेंबर भी आया था साथ में, ताकि हो सकता है कि इनकी गाड़ी हमें वापस से लाना पड़े तो चला के लाएंगे या टेम्पो में लाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक्स्ट्रा मेंबर वहाँ पे कार ड्राइव के लिए वो साथ में लेके आए थे, उनका नाम अक्षय है, वो भी हमारे राइडर ग्रुप का हिस्सा है। और फटाफट से वो निकले वहाँ से कार से। वो कम से कम आए थे 6 से 7 घंटे में यहाँ पे टच हो गए थे। तब तक मैंने यहाँ पे सिचुएशन स्टेबल कर लिया था पारोड़ा में। सिचुएशन स्टेबल होने के बाद ऑलमोस्ट वो जो बेहोशी की हालत से थे वो होश में आ गए थे और रिस्पॉन्स कर रहे थे बॉडी को, मतलब जैसे कुछ पूछ रहे थे तो हाँ ऐसा था वैसा था, ये हुआ था वो हुआ था, दैट्स अ नॉर्मल पार्ट, वो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। बट थोड़ा सा ब्रेन में उनको ना थोड़ा ब्रेन में दर्द हो रहा था कि सर दर्द दे रहा है, सर बोल रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो झटका है ना वो सर आगे वाले सर की तरफ लगा था। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें थोड़ा सा सडन एक्शन लेना पड़ा और इनको दूसरे दिन सवेरे हमने शिफ्ट किया नागपुर में। एम्बुलेंस से नागपुर हमने मॉर्निंग में शिफ्ट किया। उसके पहले वाली नाइट में ही हमने इनकी बाइक और मेरी बाइक टेम्पो से ही नागपुर भिजवा दी थी। जो हरीश सर है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, रीजनल मैनेजर श्री कृष्ण ऑटोमोबाइल के, उन्होंने वो गाड़ी पिक किया और मतलब उन्होंने जैसे टेम्पो से नीचे रखा और सेफली उन्होंने वहाँ पे वो अरेंजमेंट कर दी। देन उसके बाद हम मॉर्निंग निकल के ऑलमोस्ट 4 से 5 बजे के आसपास शाम को पहुंच गए थे नागपुर। उसके पहले कर्तव्य सर पहुंच गए थे न्यूरॉन हॉस्पिटल। तो न्यूरॉन हॉस्पिटल में तकरीबन वो रहे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन। सिचुएशन इज स्टेबल, कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं था, बट वो इसलिए नहीं था क्योंकि सभी लोगों ने सारे गियर्स वियर करके रखे थे। गियर्स जिसमें आते हैं हमारा हेलमेट, जैकेट, पैंट, शूज, राइडिंग ग्लव्स, ये बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप राइडिंग करते हो तो पहनना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई अभी जो सिचुएशन है वो अभी पूरी 100% स्टेबल है। और कर्तव्य सर को अभी छुट्टी मिल जाएगी कल के दिन। ये व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ था, क्या एग्जैक्टली हमने एक्शन लिया था और उसके बाद अभी सिचुएशन क्या है। तो द थिंग्स विच वी हैव लर्न इन दिस राइड वो थी कि नाइट राइड जो है वो अवॉइड करना है, 100% अवॉइड करना है। नो मैटर हाउ, जब तक आपकी नींद होती नहीं है रात की तब तक भले आप 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलो, बट नाइट राइड आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जब भी आप राइड करते हो। इक्विपमेंट जैसे टूल बॉक्स हो गया हमारा 2 व्हीलर का, पंक्चर किट हो गई, तो ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, हमारे मेडिसिन्स और जो मेडिकल किट रहती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि छोटी मोटी खरोच या फिर जो हमारा तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो उसके लिए हमारा मेडिसिन किट बहुत इम्पोर्टेंट है।
का 5 बजे से 7 बजे वाला टाइम, इसमें तुमको तकलीफ होती है विजुअल को यानी अपने आंखों को अडेप्ट करने के लिए। दिन से रात में जब अपन एंटर कर रहे हैं। अरे रुक जाओ ना, इसमें- मैं अच्छे से बनाता हूँ। नहीं मुझे नहीं समझ रहा वो तुम्हें। नहीं आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, नहीं, मैं वो ट्रांजिशन नहीं, टाइम नहीं। तो वैसे ही बता रहा है जैसे मेरे को बता रहे थे, बस कैमरा की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। तो गाइस करते हुए सर जो हमारे वेल एक्सपीरियंस राइडर है वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट में जो हमने चीज़ें नोटिस की और जो हमने रूल अपडेट किया हमारे ग्रुप के लिए, वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा तेजस सर आपको बताना चाहेंगे। तो सर तेजस सर प्लीज़। जस्ट एक बात बोलना चाहूँगा कि अवॉइड ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन टाइम मीन्स अभी 3 टाइप में रहते हैं। एक 12 से 3 या 2 बजे का जो रात का टाइम रहता है, ये वाला एक टाइम है। दूसरा टाइम है सवेरे 5 बजे से 6:30 बजे वाला एक टाइम रहता है। उसके बाद में शाम से जब अपन रात में एंटर करते हैं, जैसे 6 बजे या 5 बजे से 6 बजे या 7 बजे वाला जो टाइम है, इस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा हॉल्ट ले लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, सबको होती है। अगर आप वेल एक्सपीरियंस हो तो इट्स गुड फॉर यू, बट मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए इस टाइम पे। सो ये कुछ ट्रांजिशन टाइम के प्रिकॉशन से जो आपको एवरी राइडर्स को जो है लेना चाहिए। बाकी जो हमारा ग्रुप का नाम है द रॉयल रेजिमेंट, वी आर रॉयल पीपल्स, डोंट वरी, ये राइडर्स ग्रुप कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हम राइड करते रहेंगे, बट प्रिकॉशंस में रख के, रूल्स एंड पॉलिसी जो हमने अभी अपडेट किया हमारे ग्रुप के लिए, उसका ध्यान रख के। सो अभी ये हमारे कर्तव्य सर है जो अभी खतरे से बाहर है, तो ये बोल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ये नॉर्मल हो गए और कल इनका डिस्चार्ज है ऑफिस से। हम हैं न्यूरॉन हॉस्पिटल में नागपुर के, और यहाँ से हम सीधा इनको घर लेके जाएंगे कल। तो कल आपसे मुलाकात कराएंगे कि क्या इनका अभी करंट स्टेटस है। ओके, थोड़ा सा बात कर लो सर, अपने ऑडियंस को हाय वाय कर लो। हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको कुछ पता है? तो थैंक यू सबको। जिसने मेरे लिए प्रार्थना की थी। मेरे हमारे कॉलोनी में जैसे पता चला पूरे सब भगवान के पास जाके काबू रखो लगाना चालू, मतलब सही सलामत, मतलब मेरे आप कॉलोनी बोलिए। वालों के लिए तो थैंक यू, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और अभी भी कर रहे हैं। ये जैसे- मिस्टर कर्तव्य सर की वाइफ है। ये कर्तव्य सर के बिहाफ में कुछ बोलना चाहते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है और इनको कैसा। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मैंने, और भगवान किसी को ऐसा एक्सपीरियंस ना दे, मैं तो यही बोलूंगी। ये वो राज सर है जो फटाफट से ये भागे इंसान थे। है जो मेरे लिए देवता बन के आया, और अभी ये मेरा देवर एक भी भाभी के लिए और एक भैया के लिए देवर एनी टाइम खड़ा रहेगा। वो मेरे दोस्त भी है, मैं- मेरे भाई भी है। सगे देवर से ज्यादा अभी नहीं, इनको मैं मानूंगी। हम ऐसा कुछ नहीं है भाभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ सच नहीं है। में जब किसी के ऊपर अच्छा समय आता है तो सब लोग उसके साथ में रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई समय आया है तो संभालने सबसे वाले ज्यादा मेरे भाई देवर दोनों थे। हम हमारे दोस्तों के लिए, भाई के लिए, भाभी के हा, लिए एक अक्षय टाइम के लिए भी खासकर थँक्यू अक्षय, आज तुझ्यासोबत बोलली मी, मला चांगलं वाटलं, आणि तुम्ही पहिले माझी काळजी घेतली, नंतर तुझ्या दादाची घेतली। फोन आहे बराबर उसने बोला, पहिले तू चांगली आहे का हे सांग मला, फोन आया था अक्षय का। उसको लगाना, क्या नाम उसका? किसको? हरीश को हरीश आ रहा है ना? नहीं, वो हरीश नहीं, पहले वाला हरीश। वरुण वाला। हाँ? तो गाइस ये नहीं, जो काम था उसका कॉल करने का, वो नहीं। उसका कॉल कॉल करने का काम नहीं था उसका, काम वहाँ रुकने का था जब तक हम लोग हम नहीं लोग नहीं आते, आते। क्योंकि वो बंदे के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, हेक्टिक हो और गया था। थैंक यू भोले विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ऑल टीम, और मेरे भाई जिन्होंने एम्बुलेंस वाले ने मेरे तो अच्छे से लाया, और उन्होंने ऑलरेडी मुझे कॉल करके पूछा, ताई साहेब तू चांगली पोहोचली, दादा कसे आहे, मी गाडी चांगली चालवली की नाही हे पण क्वेश्चन विचारला, आणि तुम्ही खूप छान आणलं, त्यांना काही त्रास नाही दिला, आम्हाला डॉक्टर नर्सची काही गरज नाही पडली, तू होत होता, बरोबर ना? बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिंग और वाले ये वीडियोस वो लोग में थे। भी है। वो एग्जैक्टली एक्चुअली बहुत ज्यादा सपोर्टिंग पर्सन थे वहाँ पे, सारे लोग, नॉट ओनली वन पर्सन, वहाँ के सारे वो दोस्ती यारी उनको देख के वो जो एंजॉय करते थे अपने काम को लेके, एंजॉयनेस के साथ साथ उनका प्रोफेशन भी वो फॉलो करते थे, और वो भी बहुत सीरियसनेस के साथ, और बहुत सपोर्टिंग हैंड्स थे।
तो थैंक यू ऑल द टीम ऑफ विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ना, बोले भी बोलो भोले 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 विघ्नहर्ता हॉस्पिटल जो SBI बैंक के पास है, जितना मुझे पता है पारोड़ा में। तो थैंक यू टीम। और ऑलराइट गाइस, तो यही था हमारा जो डे 3 का अपडेट है एक्चुअली। तो ये हमने फेस किया था और ये हमने एक्चुअली स्टेबल की है सिचुएशन। तो मिलते हैं आपको जब घर चले जाएंगे तब। नहीं नेक्स्ट साइड पे अगले ब्लॉक में, हाँ वही। मेरे अगले ब्लॉक में। जय श्री राम। जय श्री राम। Not blog, it's vlog. Blog, it's all about writing. Vlog, it's all about videography. जय श्री राम, जय श्री जय राम। शिवराय, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जय खानदेशी लोग। ऑलराइट गाइस, तो इतना ही था, यही इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाहता था इस व्लॉग में। तो हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, इसी एनर्जी की तरह, इसी जोश की तरह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फटाफट से जो मैं बोल रहा हूँ ना वही करना। चलो ऑलराइट गाइस, बाय। Around, yeah, that's where I fell. Oh, to the ground. अरे साले जोर से तुम्हारी भसड़ देखूंगा हिमांशु को मिलने के बाद इसलिए वीडियो चालू किया पीछे। भाऊ एसी लावा रे। हे साले हे जिल्ह्याच्या माहितीच नाही कुठं भाऊ ते हाताला आला भाऊ, मेहंदी लावली ती का? हे जिल्ह्याच्या कामाचं नाही. मला किती नोकरीची सुरुवात आहे, दुकानदार आहे. 27 तारखेला एक्सेल केला आहे. 26 बनता तो म्हणजे 27 आहे. त्या बिचाऱ्याने बिल केलं कामाच्या दुकानदाराला. मग त्याला सॉरी शक्तिमान म्हणा लागलं। क्या बसो बोल रहे, बसो बोल रहे। वो कौन सी नस बोल रहे तुम? क्या हुआ भाई? नहीं ये आज का दिन। आज मैंने वो खाया था, अब देखो वो आगा था नहीं बोला ना, चुपचाप रहो। ढक्कन पी तू, मजा आ जाएगा तेरे को। अरे झमकी लगती से टारा रहा टीवी। क्या बात कर रहे हो? हाँ मजाक नहीं करता मैं। तारा दीदी क्या क्या मांग रहे? वो कैरम मांग रहा, वो प्ले स्टोर मांग रहे। ये भाव के भाव बड़े बड़े लिखे। तुला का पाहिजे भाऊ? तुला का पाहिजे? याला का पाहिजे आली विचार? ले आती। हमारा डॉक्टर है ना अभी, कंपाउंडर भी है, तो प्लम्बर भी। इंग्लिश में किसने? क्या लिख रहे? शुभम ने सगाई कर दिया, बताया नहीं इसने। मारो इसको पकड़ के। स्कैम हो गया, ये तो स्कैम हो गया। अभी डाला। अरे वो बोले इक्का डेट कौन बोले हाय कसं म्हणते गाडी घेऊन झगडा करतो म्हणते